नाई की दाढ़ी कौन बनाए? अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के राज्य में एक बार लंबी दाढ़ी का चलन हो गया। उस समय सेफ्टी रेजर नहीं थी, इसलिए नाई ही लोगों को हजामत बनाते थे। लंबी दाढ़ी के चलन के कारण नाइयों का कारोबार ठप पड़ गया। रामू एक ऐसा ही लेकिन लालची नाई था। उस समय बादशाह दरबार में आने वाले को तोहफे देते। रामू जब दरबार में आया तो उसे चांदी का सिक्का मिला, तो उसने उसे लेने से मना कर दिया और बादशाह से मिलने की हठ करने लगा। उस समय बादशाह भी अपनी प्रजा के प्रति वफादार थे। अकबर आए और नाई से परेशानी पूछी। रामू ने बादशाह को लंबी दाढ़ी के चलन का जिम्मेदार ठहराते हुए उसके व्यवसाय को ठप करने का कारण बताया। बादशाह कुछ नहीं कर सकते थे और सहमत भी हुए, क्योंकि यह बात सही थी। उन्होंने ही यह चलन आरंभ किया था, क्योंकि उन्हें लगता था लंबी दाढ़ी से वे ज़्यादा बुद्धिमान दिखते हैं। रामू ने कहा कि बादशाह उसे आगरा में अकेला नाई घोषित कर उसके साथ न्याय करे। अकबर को भी बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो स्वयं दाढ़ी नहीं बना सकते वे सिर्फ रामू से ही हजामत बनवाएंगे। आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी की सज़ा दी जाएगी। रामू संतुष्ट होकर घर गया और आगरा का अकेला नाई बन गया। इस बात से उसे ऐसा भी लगा कि वह बिना डर के दाम भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तो वह अकेला नाई है। इससे आगरा के नागरिकों को महंगी हजामत बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। धीरे धीरे स्वयं हजामत न करने वाले व्यक्ति रामू को मुहमांगा धन देते देते थक गए। उन्होंने पुरोह को अपना नेता बनाकर बादशाह के पास भेजा, पर बादशाह ने तो स्वयं यह फरमान जारी किया था। इसलिए वे बीरबल के पास गए। बीरबल को पूरी कहानी बताई। बीरबल ने फरमान पढ़ा और पुरोह से पूछा, यह फरमान कब जारी किया गया? पुरोह, हुजूर 8 महीना पहले। बीरबल, क्या रामू की भी दाढ़ी है? पुरोह, हुजूर यह समय चलन के बारे में बात करने का नहीं है, आप हमारी समस्या का समाधान निकालिए। बीरबल, मूर्ख, मैं वही कर रहा हूँ। अब बताओ, क्या रामू के दाढ़ी है? पुरोह, मैंने उसे 2 सप्ताह पहले देखा था और तब उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब है या नहीं मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बीरबल, ठीक है, अब जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। उससे कहना बादशाह मिलना चाहते हैं, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूँगा। पुरोह रामू को लेकर बादशाह के पास आया तो बीरबल भी वहीं बैठे थे। बीरबल, रामू, तुमने अपने अनाप शनाप मूल्यों से बहुत धन कमा लिया है। अब अच्छा है कि तुम बादशाह का यह फरमान वापस लेने की बात मान जाओ। बीरबल ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अब बीरबल उसे समझाते समझाते थक गए। बीरबल, रामू जाने से पहले एक बात बताओ, तुमने आखिरी बार हजामत कब बनवाई थी? रामू, हुजूर मैं हर सुबह अपनी हजामत बनाता हूँ। बीरबल, क्या तुम किसी और नाई के पास जाते हो? रामू, नहीं हुजूर, फरमान के पश्चात आगरा में मैं अकेला नाई हूँ, मैं अपनी हजामत स्वयं बनाता हूँ। बीरबल, जहाँपना, आपके फरमान के अनुसार रामू को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। रामू, जहाँपना, अगर आप मुझे मौत की सज़ा देंगे क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो लोग कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अकबर, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं रामू के काम से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैंने फरमान भी जारी किया था। बीरबल, वह ठीक है, लेकिन इसने स्वयं आपके फरमान की अवहेलना की है। आपके फरमान के अनुसार वह केवल उनकी हजामत कर सकता है जो स्वयं अपनी हजामत नहीं कर सकते। अकबर, बिल्कुल सही। बीरबल, तो उसे केवल दूसरों की हजामत बनाने की इजाज़त है।
स्वयं अपनी नहीं। रामू सन्न रह गया। वह बादशाह की तरफ मुड़ा और बोला, जहाँपना, लेकिन आपके फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तो मुझे अपनी भी हजामत करनी पड़ती। जो हजामत नहीं करते वे हमसे हजामत करवाएंगे। तब बीरबल बोले, यह सच है, लेकिन तुमने फरमान नहीं माना, क्योंकि फरमान में था केवल वे जो स्वयं हजामत नहीं कर सकते वे ही रामू से हजामत बनवाएंगे। अगर तुम स्वयं ही हजामत करते हो तो तुमने फरमान की अवहेलना की है। रामू सफ़ेद पड़ गया और बोला, जहाँपना, इस फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तब भी फंसता, करता तब भी फंसता, कोई बात नहीं, अगर मुझे मृत्यु दी जाती है। बादशाह ने रामू की तरफ देखा। तुम्हें तुम्हारे लालच की सज़ा मिलेगी। तुमने लोगों से हजामत के लिए 5 गुना धन वसूल किया है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि यह मेरा फरमान था, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा नहीं दूंगा। बीरबल, क्या कोई और रास्ता है? बीरबल बोले, जहाँपना, यह फरमान केवल आगरा तक सीमित है, इसलिए रामू को आगरा से बाहर निकाल दिया जाए और कानून तोड़ने के लिए इसकी सज़ा यही है। शिक्षा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति गलत तरीके से सफलता पाते हैं, एक दिन वे अपने जाल में स्वयं फंस जाते हैं। संतुलित चरित्र के लिए स्वयं पर निर्माण आवश्यक है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अकबर और बीरबल की ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।